नमस्कार, मैं हूं आशीष कुमार झा और आप देख रहे हैं हरियाणा तक का यह खास शो क्राइम स्टोरी। घटना 8 जून यानी बीते कल की है, लेकिन इसका जुड़ाव 8 मई से है। तो चलिए हम शुरुआत भी 8 मई से ही करते हैं। दरअसल ये मामला भिवानी के घनाना गांव का है, जहां एक परिवार में कुल 6 लोग रहते थे। सुभाष, उसकी पत्नी सरोज, एक 17 साल का बेटा, एक 16 साल की बेटी और सुभाष के माता पिता। सुभाष की पत्नी का सास से अक्सर किसी न किसी बात को लेकर कहासुनी हो जाती थी। 8 मई को सुभाष खेत में काम करने गया हुआ था। इसी दौरान घर पर उसकी पत्नी सरोज ने कोई जहरीला पदार्थ खा लिया। सुभाष जब खेत से वापस घर आया तो उसकी भाभी ने उसको बताया कि उसकी पत्नी काफी सीरियस है, जिसे भिवानी ले गए हैं। इलाज के दौरान सरोज की मौत हो जाती है। पत्नी की मौत से परेशान सुभाष तनाव में रहने लगा। उसे शक था कि उसकी पत्नी को कहीं उसकी मां ने जहरीला पदार्थ तो नहीं खिला दिया। पत्नी की मौत के बाद अब सुभाष भी अपनी जान देने की प्लानिंग करने लगा और पत्नी के मौत के ठीक 1 महीने बाद 8 जून को अपने प्लान पर काम किया। प्लानिंग के अनुसार सुभाष ने मैंगो शेक में नशे की गोलियां मिलाई और उसे अपने दोनों बच्चों को पिला दिया। गोलियों के असर होते ही दोनों बच्चे सो गए। अब सुभाष ने तार से बेटे और बेटी दोनों का गला घोट दिया, जिससे उनकी मौत हो जाती है। सुभाष के प्लानिंग का पहला हिस्सा सफल रहा। अब प्लानिंग के दूसरे हिस्से में सुभाष को खुद की जान देनी थी। पहले उसने जहरीला पदार्थ खाया और फिर उसने एक वीडियो बनाई जिसमें वो अपना हिसाब किताब बता रहा था और साथ ही ये भी बता रहा था कि किस व्यक्ति को कितने पैसे देने हैं जो उसने कर्ज के तौर पर लिए थे। इतने में उसका भतीजा उसके कमरे में पहुंच जाता है। सुभाष अपने भतीजे को हिसाब किताब वाली वीडियो दे देते हैं और कहते हैं कि ये देख लेना, जिसे जो पैसे देने हैं वो दे देना। इस बीच सुभाष के भतीजे ने पुलिस को इस मामले की जानकारी दे देता है। पुलिस भी वहां पहुंच जाती है, जिसके बाद सुभाष को पुलिस हॉस्पिटल में भर्ती करवाता है, जहां उसका इलाज चल रहा है। इलाज के दौरान सुभाष ने इस पूरे मामले की जानकारी दी, जिसमें उसने अपने परिवार की बर्बादी की वजह अपनी मां को बताया है। ये तो जो 5 तारीख ने 8 तारीख ने 5वें महीने की 2025 में मेरे घरवाली मरी थी। मेरी माँ का मरा हुआ कारण है। मैं जो खेत में जा रहा था, उन्हें 5-6 जो स्प्रे पियाई थी, पी थी, जो वो तो उनकी बात थी। बस जिंदगी जी रहा था, ये सारा सोचा जिंदगी तय लिया था। मैंने मेरे बालक मारे हैं दोनों, पहला हमारा छोरा, फिर उसके बाद में हमारी छोरी। मैंने ऐसे मारे फांसी तोड़ी गए। पहला नशे की गोली दी, फिर उसके बाद में मैंने जो फांसी तोड़ी है। उसके बाद में मैंने फांसी खाने का, खुद के फांसी खाने खातर मैंने अपना जोड़ा का लिया, रस्सा का लिया है। फिर मैंने वीडियो बनाने लग रहा था। मैं बाकरी में किसका कौन मेरा कर्जा मांग गया है कि इतना के रह रहा है कि लगे देना है, जो आखिरी टेम आ रहा था। मैंने जो गोली भी खा ली थी, मैंने मर दी। मैंने तुरंत गोली खा ली थी। तो वो करके ना फिर मैं फांसी खाऊंगी। इतनी बार में मेरा भाई का छोरा आ गया। उन्हें के बेरा को मेरी भाभी ने फोन कराया के कराया है कि ने के गिरा कुआड़ बंद है इनके, इतनी बार कुआड़ बंद कर रहा कर दे बालक से रोटी कौन कोई थी ने। तो आ गया मेरा के कराया, मैं कर दिया काम जो कि मैं करना। वीडियो ला रहा था हमारा आखिरी में, जो किसी लग के में देना है, जो यो दे दियो बस। वो आ गया। उसके बाद में फिर पुलिस वाले आ गए भाई थोड़ी बार बाप से। फिर मारना हटे झाले। आखिरी बात यह है, मैंने 2 सरपंच की गोली खा रखी है, खाई है 2 ही सरपंच की। बाकी मैं नाली में बुआ थी। मैं कहा भाई कदे को और कोई खाड़ की बात है कि और कोई में करे वह बात से। ये 2 सरपंच की गोलियां था, मैं मरू हूँ तो वह जो मेरी बहुत अच्छी किस्मत से। माँ बाप की माँ ने का गला रोड़ा था, छोटी बात बाबत। माँ जो मेरी उस गला खट्टा बढ़ रही है जा करती गराली गला गराली थी 1 नंबर की। माँ का कारण जो क्यों होया, मेरा बाबू सब बड़ा आदमी, मेरा बाबू बुका दिया मेरी माँ ने। मेरे भी मारे उस तो 7 तारीख ने 2025 का 5वें महीने 7 तारीख ने पहला मेरी माँ मेरा मारे थे 2 बजे, फिर मेरा उसका मारे थे। सारा रोला जो मेरी माँ का कारण हुआ। अब मेरी माँ थी जो मेरा मामा के भूखा में, मेरे मामा छोरे के भूखा में उनके सारा काम मेरी माँ का कारण है। यो करो जड़ा मेरा 4 बालक, 2 बालक मेरे, मैं मेरे मेरी घरवाली मेरी
बालका का क्या नाम था, कितनी उम्र थी? बड़का नाम था जो बसंत, छोरा नाम था आरुषि, छोरी का नाम था मेरी घरवाली का नाम स्रोत था, मेरा सुभाष है। बालका की उम्र? एक की 17.5 साल होगी, छोरी की 16.5 साल है, 1 साल पर का बीता था हमारा। भिवानी सदर के एसएचओ नरेंद्र कुमार ने बताया है कि इस मामले में मृतक बच्चों की दादी ने शिकायत दी है, जिसमें उन्होंने अपने बेटे सुभाष पर हत्या का आरोप लगाया है। आज हमें सूचना प्राप्त हुई कि धनाना गांव में 2 बच्चों की उसके पिता द्वारा हत्या कर दी गई थी। जिस सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची थी और वहां जाकर देखा कि 2 बच्चों की हत्या की गई है और उसके पिता के द्वारा, और साथ में ये भी मैं ज्ञात हुआ कि संदिग्ध उसके पिताजी ने भी कुछ ऐसी संदिग्ध कुछ चीज़ें ले रखी है जिस उसमें उसको हमने मेडिकल हॉस्पिटल भिजवाया है और बच्चों की जो पोस्टमार्टम की कार्रवाई की है उसकी जो कंप्लेंट है उसकी दादी द्वारा दी गई है और उसके पिता पर हत्या के आरोप लगाए हैं, जिसमें आगे कार्रवाई की जा रही है। अभी प्रारंभिक जांच में तो अभी स्पष्ट नहीं हो पाया, अभी उनका पोस्टमार्टम किया जा रहा है, उसके बाद जैसी स्थिति साफ होगी आपको बता दी जाएगी। उम्र कितनी थी? उम्र बच्चे एक की 17 साल की, एक की 15.5 साल के आसपास की। जानकारी के अनुसार सुभाष की पत्नी की मौत के बाद से सुभाष के माता पिता अपने रिश्तेदार के यहाँ रह रहे थे। इस दौरान जब एक दिन सुभाष रिश्तेदार के यहाँ पहुंचता है तो वहां भी काफी विवाद होता है, उसके साथ मारपीट भी होती है। बहरहाल अब देखना होगा कि सुभाष का जो आरोप था कि उसकी पत्नी की मौत के पीछे उसकी मां है, अगर पुलिस इस मामले की भी जांच करती है तो देखना होगा कि क्या निकलकर सामने आता है। आप देख रहे थे क्राइम स्टोरी। क्राइम स्टोरी के अगले भाग में हम फिर किसी खौफनाक कहानी के साथ हाजिर होंगे। तब तक हरियाणा से जुड़ी तमाम खबर आप देखते रहें हरियाणा तक पर।